अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये टॉपिक है और इस पर हमने आज क्वेश्चंस करने हैं इसके रिलेटेड। देन उसके बाद ये छोटा सा एक टेबल है जिसे याद करना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे 7.6 के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि थॉमस कैलकुलस बुक से करवाऊंगी मैं। अब देखते हैं उसके रिलेट कुछ क्वेश्चन। 7.6 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 एग्जैक्ट टेबल के रिलेटेड हैं जिस पे हमने टेबल से वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ, देन उसके एंगल में दे दिया है कोज इनवर्स ऑफ 2√/2। तो अगर हम इसे कटिंग करें हमें पता है कि 2 इज इक्वल टू 2√2√, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2√², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये इज इक्वल टू 2 है, तो हम ऐसे ही नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे 2√2 में, देन वो कटिंग हो जाएगा। कोज इनवर्स ऑफ 2√/2√. स्टेप बाय स्टेप में हर स्टेप ओपन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे साइन है, ये किससे कटिंग हो गया। देन मेरे पास जो रिमेनिंग चीज़ बची है वो है साइन इनवर्स ऑफ कोज इनवर्स 1/2. रिमेंबर दैट टेबल, वहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि कोज 1/2 कब होता है। टेबल के मुताबिक कोज 1/2 π/4 पर होता है। तो मैं साइन इनवर्स और कोज √1/2 की वैल्यू लिख दूँगी जब वो 1/2 होता है। तो अब उसकी जगह मैंने वो वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे मैंने ये देखना है कि साइन π/4 पर क्या होता है। π/4 पर वो 1/2 होता है और ये इसका आंसर है। इसी तरह अगला हम देखें तो सीकेंट कोज इनवर्स 1/2। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। कोज 1/2 कब होता है। टेबल के मुताबिक अगर हम देखें तो कोज इनवर्स 1/2 होता है π/3 पर। तो इसकी जगह मैंने π/3 लिख दिया। अब मुझे पता है कि सीकेंट जो है वो कोज का ऑपोजिट होता है। सीकेंट x इज इक्वल टू 1/cos x। तो सीकेंट π/3 का मतलब है कि मैंने यहाँ पे देखना है कोस π/3, क्योंकि टेबल में हमारे पास साइन कोस और टैन ही दिए होते हैं। तो मैंने π/3 देखना है कोस कब होता है और उस पर क्या वैल्यू देता है, वो देता है 1/2। तो 1/2 में ये ऊपर चले जाएगा जो कि इक्वल 2 बन जाएगा। तो मेरी सीकेंट π/3 की वैल्यू 2 आ जाएगी। देन उसके बाद एग्जैक्टली आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। साइन इनवर्स अकॉर्डिंग टू टेबल 1/2 कब होता है। π/6 पर। π/6 पर 1/2 होता है हमारे पास, तो हमने उसकी जगह π/6 लिख दिया। इग्नोर करना है इस नेगेटिव को, नेगेटिव ने साथ साथ आना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो साइन हमें टैन पता है, टैन x इज इक्वल टू साइन x ओवर कोज x, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद साइन π/6 क्या होता है अकॉर्डिंग टू टेबल 1/2। देन कोस π/6 क्या होता है अकॉर्डिंग टू टेबल 3√/2। ये 2 इस 2 से कटिंग हो गया और नेगेटिव देखो अभी भी साथ साथ आ रहा है, उसने कोई इशू क्रिएट नहीं करना। तो उसके बाद 1/3 इसका आंसर आ जाएगा और नेगेटिव एज इट इज़ 7। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कोट, फिर उसके एंगल में दे दिया गया साइन इनवर्स और नेगेटिव 3√/2। कोट टैन का ऑपोजिट होता है, मतलब कोज एक्स ओवर साइन एक्स। तो हमने वहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने उसके ब्रैकेट में देखना है साइन 3√/2 कब होता है। 3√/2 ये होता है π/3 पर। π/6 पर 1/2, π/4 पर 1/2 देन π/3 पर 3√/2। तो ये लिख दिया। लिखने के बाद हमने नेगेटिव को वैसे ही साथ लगा लिया। अब कोट हमने ओपन कर देना है कोस π/3 ओवर साइन π/3। देन उसके बाद नेगेटिव एक साइड पे लिख देना है। कोस π/3 होता है 1/2 एंड साइन π/3 होता है 3√/2। नेगेटिव फिर साथ और ये 2 से कटिंग हो जाएगा। सो इज इक्वल टू -1/3 इसका आंसर है। 7.6 के क्वेश्चन नंबर 13 to 20 भी अकॉर्डिंग टू डैट टेबल सॉल्व करने हैं। हमने उससे लिमिट्स हमने देखनी है और उसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टेबल था उसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो ये वाले थे कुछ
डिग्री थी 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। देन रेडियन π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3 π/4 एंड 2 पाई। उसके बाद आगे है साइन का। साइन की क्या वैल्यूज देता है वो 1/2, 1/2 √3 √2, 1 0 -1 0। देन कोस ट्रिक क्या है कि हाफ, ठीक है, जब तक ओवर में वैल्यूज है उसे उलट कर देना है। 3 √2 पहले, फिर 1/2 दूसरे पर, फिर जो फर्स्ट है वो उसका थर्ड बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह इन 4 को ऐसे ही चेंज कर देना, 0 पहले, -1, देन 0, देन 1, तो ये कोस बन जाएगा। उसके बाद हमें पता है tan = sin/cos, तो हमने इसको ऊपर इसे नीचे रख कर सॉल्व करना है और आंसर लिख देना है। तो इसका आंसर आएगा 1/3 देन अगले का आएगा 1, उसके बाद 3 देन 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/0 इन्फिनिटी, 0/1 0। यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट हमारे यूज़ होते हैं ये वाले एंगल्स हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 13 क्वेश्चन में हमने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। हमें उन्होंने कहा है कि लिमिट अप्रोचेस टू -1, इसका मतलब साइन इनवर्स हमने देखना है कि हमारे पास 1 कब होता है, ठीक है। 1 कब हमारे पास होता है, हमने यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग देखा तो हमारे पास 1 होता है π/2 पर। π/2 पर हमारे पास 1 होता है तो हम उसकी जगह लिख देंगे π/2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमने देखना है कि इसकी लिमिट अप्लाई करके और टेबल में से उसकी वैल्यू देखनी है। सो मैंने इसकी लिमिट अप्लाई की, x की जगह उसकी वैल्यू लिखी जो कि है -1 टूवर्ड पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा। हमें कोस तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है क्योंकि कोस गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। बट यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये -1 कब होता है, इसका एंगल -1 कब होता है। सो हमने अपने टेबल से देखा कि कोस -1 होता है पाई पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि पॉजिटिव हमेशा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल जो उसे दिया गया है एक्स की लिमिट, उसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो -1 कोस पाई पर होता है और ये इसका आंसर है। उसके बाद मैंने आगे देखा कि मेरे पास tan इनवर्स x की लिमिट है इन्फिनिटी। सो मैंने देखना है ये मुझे इन्फिनिटी कब ये वैल्यू देता है। इन्फिनिटी वैल्यू tan तब देता है जब मेरे पास हो वैल्यू π/2, अदरवाइज़ ये 3 π/4 पर भी देता है, बट हमने एक ही लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल ये मुझे π/2 पर देता है इन्फिनिटी वैल्यू। उसके बाद आगे tan इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी कब मुझे वैल्यू देता है। tan इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी भी मुझे π/2 पर ही देता है, बट साथ नेगेटिव आ जाता है। सेम ही है, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लिखा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी एज इट इज़ हमने देखना है लिमिट अप्लाई करके। सबसे पहले तो हमें पता है कि सीकेंट x इज इक्वल टू 1/cos होता है। सो इसे सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे 1/cos x, और मैंने इस पर अप्लाई करनी है लिमिट। सो मैंने देखना है कि सीकेंट पर इन्फिनिटी अप्लाई करनी है। तो सीकेंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होता है, जब कोस नीचे 0 हमारे पास दे दे। अगर तो कोस की वैल्यू 0 आ जाए देन हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी अप्लाई इस पर हो जाएगी। तो हमने देखना है कि कोस 0 कब होता है। सो कोस 0 π/2 पर होता है। तो मैं इसके नीचे इस तरह से लिखूँगी कि 1/cos π/2 विच इज़ इक्वल टू 1/0 देन इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो π/2 पर ये 0 होता है। हमने इससे एस्टिमेट लगाना है कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें नीचे के 0 आ जाए और इन्फिनिटी के इक्वल हो जाए आंसर। देन उसके बाद नेगेटिव इन्फिनिटी या डजेंट मैटर के यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी से कोई इफेक्ट होगा क्योंकि कोस ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है और इसे पॉजिटिव वैल्यू ही इसमें पुट करते हो तो ये पॉजिटिव ही रहता है। सो इस वजह से फिर भी हम नीचे 0 तभी लाएंगे जब π/2 वैल्यू होगी। तो π/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे इसका आंसर था π/2, इन्फिनिटी यहाँ पे π/2 आंसर लिखना है। सो इसका आंसर π/2, इसका भी आंसर π/2 आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि कोस पॉजिटिव होता है। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 19 है कोसेकेंट हमें पता है कि वो साइन का ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स लिख दूंगी मैं, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो मैंने अब देखना है कि नीचे कैसे 0 आएगा, क्या वैल्यू पुट करूँ कि नीचे 0 आ जाए।
तो साइन इन्फिनिटी कब आंसर मुझे देगा, जब ये 0 पर, साइन 0 0 मतलब 1/0 हो जाएगा, तो मैं कोसेकेंट इन्फिनिटी लिख सकूँगी। तो इससे मेरा ये पता लग गया कि कोसेकेंट की जो ये लिमिट थी वो इससे अप्लाई तब होगी जब नीचे साइन 0 आंसर दे। तो साइन 0 0 पर होता है, तो मेरा इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह एज इट इज़ आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटी ने भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं करना क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो लिमिट अप्रोचेज टू एक्स नेगेटिव है, तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई की साइन इन्फिनिटी नेगेटिव डजेंट मैटर, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटी आंसर ये कोसेकेंट है तब इन्फिनिटी बना है जब नीचे 0 आए, क्योंकि ये कोसेकेंट इज इक्वल टू 1/sin है, तो वो 0 नीचे आता है तब ही हम इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इन्फिनिटी तब आएगी जब साइन 0 होगा। सो साइन 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इट्स मीन इसका आंसर 0 आएगा। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और ये आपको तभी समझ आएंगे जब आप वो पहली वीडियो में ऊपर देखें तो फौरी तौर पर वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, एक टेबल है, वो टेबल ज़रूर याद करना है। उस टेबल को याद करने के बाद इन क्वेश्चन की आपको समझ आएगी, और उम्मीद है कि मैंने अच्छा समझाया और आपको अच्छी समझ आई है। और इसके अलावा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।